Due to India's unrestricted use, these rivers dried up in Pakistan, but we honored the treaty commitments and obligations in letter and spirit. That investment reflected our confidence that international agreements, once concluded, would be honored in good faith. The treaty justified that confidence. For more than 6 decades, including periods of war and political tension, it provided predictability, transparency, and stability. पानी का रुख मोड़ने या रोकने की भारतीय कोशिश को जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान अपने जायज़ आबी मसाइल पर गैर कानूनी कब्जा हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। भारत जनूबी एशिया के अमन को खतरे में न डाले। मोदी सरकार जंग के बीज बोने से गुरेज करे। दरियाओं से मुतल्लिक़ आलमी मुआहदा से मुतास करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। आलमी मुआहदों की खिलाफ वर्जी के नताइज 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहते। इसहाक डार ने खबरदार कर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में सिंतास मुआहदे पर सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि पानी सियासी सरहदों का पाबंद नहीं होता, ये जिंदगी को बरकरार रखता है। क़वानीन की बालादस्ती पर आलमी अमन और सलामती का इन्हिसार है। पाकिस्तान हमेशा इन्हीं उसूलों पर कारबंद रहा है, आइंदा भी रहेगा। पाकिस्तान अमन का दाही है और हम किसी सूरत जंग नहीं चाहते। खित्ते में पायदार अमन का रास्ता ताकत या धमकी नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात है। We are not merely discussing a treaty. We are discussing the lifeline of more than 240 million people of Pakistan. Our national leadership has made it very clear that the people of Pakistan have a right to the water of the Indus, and the Indus Water Treaty cannot be amended, revoked, suspended, or held in abeyance because it cannot be done unilaterally. It's the story of water that you do not control. The danger is not just too little water or too much water. The danger is that someone else who is not you controls the tap through which your water is going to flow. पानी हमारी जिंदगी और रेड लाइन है, समझौता नहीं हो सकता। सिंतास मुआहिदा 24 करोड़ अवाम की जिंदगी की शरक है। पाकिस्तान को दरियाए सिंध के पानी पर पूरा हक हासिल है। भारत ने सिंतास मुआहिदे को एकतरफा मुअत्तल किया। पाकिस्तान हर सूरत मुआहिदे के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान के लिए पानी सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि जिंदगी का मसला है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सिंतास मुआहिदे पर सेमिनार से खिताब। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, सिंतास मुआहिदा दुनिया के मजबूत तरीन मुआहिदों में से एक है। मुआहिदा 2 हमसाया ममालिक के दरमियान 3 जंगों में भी कायम रहा। किसी को इलाकाई और आलमी अमन यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारत पानी के बहाव को मोड़ सकता है, न पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर ज़खायर बना सकता है। सिंतास मुआहिदे की बहाली के बगैर पाक भारत पायदार अमन मुमकिन नहीं। दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की जिंदगी की इलामत है। पाकिस्तान को आबी नुकसान पहुंचाने की कोशिश का हर सतह पर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह लेकिन बुनियादी हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में सिंतास मुआहिदे पर सेमिनार से खिताब। कहा, भारत का मकसद पाकिस्तान के आबी हुकूक को नुकसान पहुंचाना है। दुनिया को पानी को हथियार बनाने के खतरे की संगीनी को समझना होगा। भारतीय रवैया पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। पाकिस्तान ने जंग में शराइत पर अमल किया। भारत ने वादों की पासदारी नहीं की। पानी पर पाकिस्तान का हक आलमी मुआहिदों के मुताबिक तयशुदा है। अपने हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। सिंतास मुआहिदे की बहाली के बगैर पाक भारत पायदार अमन मुमकिन नहीं। दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की जिंदगी की अलामत है। पाकिस्तान को आबी नुकसानात पहुंचाने की कोशिश पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिंतास मुआहिदा ज़राअत, खुराक और मईशत से जुड़ा मामला है। भारत की जानिब से चिनाब ब्यास लिंक की तामीर सिंतास मुआहिदे के मुनाफी है। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी सैयद मेहर अली शाह का सेमिनार से खिताब। साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, 2025 से भारत सिंतास मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। पानी रोककर पाकिस्तान को ग़ज़ाई क़िल्लत से दो चार करना आलमी जुर्म है।
माहिर आलमी कवानीन अहमद बिलाल सूफी का कहना है पानी, हवा, खुराक बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं। भारत सिंतास मुआहिदे को दूसरे अमूर से मुंसलिक कर रहा है। हिना रब्बानी खर कहती हैं यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल या ख़त्म करना आलमी कानून के मुताबिक मुमकिन नहीं। खुद को आलमी कवानीन का मुहाफिज कहलवाने वाला ख्वाहिशमंद भारत आलमी कानून शिकन बन चुका। कोई मुल्क खुलेआम पूरी तहजीब के मिटाने के अज़ाइम का इजहार कैसे कर सकता है? नरेंद्र मोदी ने कहा कि पानी पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। पानी रोकने की धमकी बड़ा जुर्म है। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी दुनिया के सामने बेनकाब की जाए। नायब सदर सेंटर फॉर चाइना ग्लोबलाइजेशन डॉक्टर विक्टर गाव का मुतालबा। रूसी माहिर डॉक्टर रुखसाना ज़ेगोन का भी भारत के आबी मौक़िफ़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा कि भारत पानी को बतौर इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मुसन्निफ़ा और आलमी पॉलिसी की माहिर लॉरी ए वैटिकन्स कहती हैं कि सिंतास मुआहिदा पानी की मुनसिफ़ाना तकसीम का कानूनी फ्रेमवर्क है। ये मुआहिदा दो ममालिक को कशीदगी से बचाने के लिए किया गया था। वियना कन्वेंशन के मुताबिक मुआहिदों पर नेक नियति से अमल लाज़िम है। भारत ने आलमी अदालत के फैसलों को यकसर मुस्तरद किया। वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की जमानत है। तेजी से बढ़ती आबादी से कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बहबूद आबादी से मुतालिक इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म के नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इफ्तिताही इजलास जल्द अज जल्द बुलाने की हिदायत। शहबाज शरीफ नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल की खुद सरबराही करेंगे। चारों सूबों के वज़ीर-ए-आला वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर काउंसिल के रुकन होंगे। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान और दीगर स्टेक होल्डर्स काउंसिल में शामिल होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा इजलास में शरीक हुए। अमरीकी वफ़द दोहा पहुंच गया। ईरान से मुज़ाकरात पर वहां बरकरार। स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर की कतरी सालसों से अहम मुलाकात है। मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल और अहम अमूर पर तबादला ख्याल। ईरान से मुतालिक पेशरफ्त, लेबनान की सूरत हाल पर भी मुशावरत। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा माजिद अल अंसारी ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए हॉटलाइन का इस्तेमाल किया गया। आपने हुर्मत से जहाज़ों की महफूज आमद और रफ्त के लिए ओमान के रास्ते के साथ रबते में है। कतर में मुंजमद ईरानी असासों में मौजूद $6 अरब ताहाल तेहरान मुंतकिल नहीं किए गए। दूसरी जानिब ओमान ने आपने हुर्मस में बारूदी सुरंगों की सफाई की जिम्मेदारी ईरान पर आयद की। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा बदर बिन हम अल-बौसीनी ने फ्रांसीसी रेडियो से गुफ्तगू में कहा कि आलमी बरादरी के मुश्तरका कोशिशों में ताउन के लिए तैयार। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं ईरान अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का कोई शेड्यूल तय नहीं। ईरानी तकनीकी वफ़द रवा हफ्ते दोहा जाएगा, उसका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान ने अभी तक हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात शुरू नहीं किए। इसके लिए मुफाहमती यादाश्त के बाद नुकात पर अमल दरामद ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा सऊदी अरब। मोहसिन नकवी अपने सऊदी हम मनसब और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। हुकाम के मुताबिक इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में दौरा इंतहाई अहम है। मुलाकातों में पाक सऊदी सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और इसका दायराकार मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात, मुमकिन मुआहिदे और मजमूई इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का सूबे को फ़ज़ाई आलूदगी से पाक करने का मिशन। सूबे में 5 साल में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। 2 ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने हुकूमत से इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें चलाने में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। उधर पंजाब ने इलेक्ट्रिक बसों के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के क़याम का संग मील भी अबूर कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का दोबारा नौजवान तलबा को आसान इक़्तिसाद पर ई-बाइक्स देने का फैसला। तलबा को 1 साल में 1 लाख ई-बाइक्स दी जाएंगी। हुकूमत हर मोटरसाइकिल पर 70,000 रुपये सब्सिडी देगी। पंजाब हुकूमत का कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स 2026 बिल वापस लेने का फैसला। स्पीकर मलिक अहमद खान की हिदायत पर असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुजव्वज़ा बिल वापस भिजवा दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सूबाई हुकूमत बिल पर दोबारा नजरसानी करेगी। अरकान असम्बली, सिविल सोसाइटी और सोशल मीडिया सारफीन ने
बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था।